हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने अपनी तैयारी भी पूर्ण कर ली है, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब समय आ गया है आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखने का। यह समय है, आप विचलित ना हो, अधीर ना हो। जो इस भर्ती में टॉप्स और रैंक में आएंगे उनकी भी हालत है आप जैसी ही बनी हुई है। ये मत समझो क्योंकि आपने 6 महीने मेहनत की है और अब आप देख रहे हो कि ये फॉर्मूला भी नहीं आया, ये तो मेरा फटा हुआ था, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न मेरे भी आते थे, आपके भी आएंगे, सबके आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? बिल्कुल आपका पहला काम तो ये रखना है कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान दे भाई। स्वास्थ्य ही गड़बड़ है। अभी मेरी नेट एग्जाम में ड्यूटी थी, वहाँ बच्चे वो उल्टी कर रहे थे, मतलब ये हॉस्टल की दाल पी के आ जाते हैं, फिर वो गेस्टिंग वगैरह उनकी समस्या हो जाती है। अगर सोचो पेपर में 15 मिनट भी आप पे कमरे से बाहर रहते हो तो आपकी हालत खराब हो सकती है। इसलिए पहला काम यही करना है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे। दूसरी बात, आपको 6 घंटे सोना है, 6 से 7 घंटे सो। ये नहीं है कि मैं पूरी रात पढ़ूँ, मेरा ये टॉपिक रह गया मैं इसका फिर से रिवीजन करूँ, ये करूँ। आपने खूब रिवीजन किया है, खूब मॉक टेस्ट लगाए। अब मॉक टेस्ट लगाने का फायदा क्या मिलेगा आपको? एग्जाम में मिलेगा। एग्जाम इसलिए मिलेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आप बचोगे। आपको पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या था, मुझे कौन से पर्सन पहले करने। आपकी एक निश्चित प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि मैं ये टॉपिक पढ़ूँ, इस पर 4 घंटे बर्बाद करूँ, ये नहीं करने हैं। आपकी मैराथन क्लासों के द्वारा आपके नए ट्रेंड के माध्यम से फिर काटा जा रहा है, समझ रहे हो? मतलब इनको कोई मतलब नहीं है आपके सिलेक्शन से। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ वाले रूटने के लिए आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो फिर दो दो बात ज्ञान की दे देंगे, समझ रहे हो? मतलब इनको मैराथन क्लास से इनसे ही मतलब है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका भी ध्यान नहीं देना है। आप जब भी परीक्षा हॉल में बैठे तो आपकी रणनीति आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। ये नहीं है कि मुंह इधर उधर ताको और कौन सा भाई साथ साथ उम्र भर रहा है कि ये लास्ट में भर रहा है, ये नहीं भर रहा है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी रणनीति पहले फिक्स कर लेनी है कि मुझे पहले जीके करना है, साइंस करनी है या मैथ्स करनी है। ये तो आपके दिमाग में कंसंट्रेट होना ही चाहिए ना। दूसरी बात, ओएमआर बनने की बात कर रहे थे, तो ओएमआर भाई मैंने साथ साथ भरी है और मुझे सबसे अच्छा तरीका वही लगता है। और हो सकता है आपको ये नहीं लग रहा है, तो भाई जैसे आप प्रश्न करो, आप कॉन्फिडेंस से जो प्रश्न कर रहे हो, आपको गोला उस पर उस जो आप बनना चाहते हो, जो आंसर लगा रहे हो, उस पर वो इस प्रकार हाईलाइट करो कि वो देखते तुरंत करना है। ये नहीं कि एक एक टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ। तो टिक तो भाई नहीं आते उन पर भी लगा देते हैं। अब दूसरी बात, जो अगर आप साथ साथ नहीं भर रहे हैं, अगर आप साथ साथ नहीं भर रहे हैं तो जो डाउट वाली क्वेश्चन है कि आपको फिर से देखने हैं, तो उस पर कोई अलग प्रकार का सिग्नल लगाओ उस पर, भाई ये प्रश्न देखना है। अब उससे क्या होगा, मान लो आप साथ साथ नहीं भर रहे हो, फिर पर्सन पढ़ोगे तो जो कर दिया उस पर्सन को भी आप पढ़ने लग जाओगे। इसलिए ओमार 7 भरो या 10 क्वेश्चन भरो, लेकिन मेरा तो ये मानना है भाई पूरे क्वेश्चन करने के बाद आपको ओमार नहीं भरनी है। लास्ट में क्या पता समय बचे या न बचे, समझ रहे हो ना? लास्ट में पेपर छूटने का भी डर रहता है। हो सकता है एक क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, इसकी वजह से 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और वो 4-5 क्वेश्चन आपको कंपटीशन से बाहर फेंक सकते हैं, समझ रहे हो? एक ये बता रहा था मैं, अगर मान लो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5-7 क्वेश्चन तो हो सकता है ऐसे आएंगे कि आपको बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे ये नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो तुरंत ही ई भर के निकल जाना है और उस पर्सन को, ताकि आपका लास्ट में फिर से उसको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े, उस पर्सन आपको सामने दिखे ही नहीं। एक ये है कि पहले ही हार्ड क्वेश्चन पर नहीं बैठना है, हार्ड क्वेश्चन पर टाइम अपना खपाना ही नहीं है भाई। एक क्वेश्चन को लेकर 4-5 मिनट लगा दोगे, ये ऐसा नहीं करना है। उस क्वेश्चन को बाद में देख लेना है। अब आप, मेरी रणनीति ये, तो भाई मैंने खुद ने जीके और साइंस को पहले 1.5 घंटे में निपटा दिया था, फिर 1 घंटे में मैथ्स को निपटा दिया था। मेरे पास आधे घंटा फिर भी बच गया था। उस आधे घंटे में मैंने 3 क्वेश्चन मैथ्स के किए थे, जो मैंने तक लगाए थे कि करूंगा, अगर समय बचा तो ये 3 करूंगा, और वो मेरे सही भी हो गए, समझ रहे हो? तो इसी प्रकार को आपको देखना कि गणित में ये तो है नहीं कि 50 के 50% सरल आएंगे या 50 हार्ड आएंगे। 5-7 क्वेश्चन वो डंके भी डाल देगा। अगर डंके डाल देगा तो उनमें वो आपको टाइम कंज्यूमिंग लगा, समय लगाएगा, 3-3 4-4 मिनट लगा सकता है। जिस भाई को गणित आ रही है उसके पास समय बचेगा, जिसको गणित नहीं आ रही तो उसके पास समय कम पड़ सकता है। क्योंकि 3 घंटे में पेपर तो हो सकता है, अगर अगले ने पेपर बनाया भी है जिनका सिलेक्शन भी होगा, तो इसका मतलब 3 घंटे में पेपर तो अटेंड किया जा सकता है, समझ रहे हो? इसके बाद में देखो, हिंदी इंग्लिश। भाई हिंदी इंग्लिश में तो पेपर में समय आराम से बच ही जाता है। मेरे पास लगभग 3 घंटे का पेपर था, 2 घंटे में निपट गया था, समझ रहे हो सकता है हमारा हिंदी इंग्लिश का पेपर इजी था 2018 लियोर्थी का, लेकिन हिंदी इंग्लिश में अब ये नहीं है कि कोई, मान लो आपको ये वोकेबुलरी वाला पार्ट हो, वो थोड़ा हार्ड भी आ जाए तो उसको चिंता नहीं करनी है, क्वेश्चन को बाद में देख लेना है। पहले आपको इजी इजी क्वेश्चन ही टपकाने हैं, समझ रहे हो? इसके बाद में मैं ये बात कर रहा था, सिली मिस्टेक हो रही है। ये एक आप पर्सन को किस प्रकार करे, एक होता है रिजेक्शन मेथड, समझ रहे हो? रिजेक्शन का तरीका, भाई अगर कोई पर्सन का आंसर आपको पता नहीं है लेकिन ऑप्शन में वो तो काटो कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, दो आंसर दो ऑप्शन भी कटते हैं तो आप रिस्क लेने के मूड में बन जाते हो। ये नहीं कि आप हमें इसमें बिना एक एक ही ऑप्शन काटे बिना आप उसको कर रहे हैं।
तो मतलब रिजेक्शन का तरीका भी लगाओ। अगर हो सकता है आपको उत्तर नहीं आ रहा है, मेरे को भी नहीं आ रहा होगा, किसी को भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन रिजेक्शन मेथड से क्या होगा, आप एक दो ऑप्शन को काट दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखो, जो रिस्क वाले क्वेश्चन है, मान लो 20-25 क्वेश्चन है जिनमें दो दो ऑप्शन कट रहे हैं, तो ये नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन में करके आऊँ, उनमें भी आपको अधिकतर आपका माइंड क्या कर रहा है, आपका दिल दिमाग ये जिस ऑप्शन पर कर रहा है वही ऑप्शन करो। 25 क्वेश्चन पर दो दो में डाउट है तो भाई 15 एक क्वेश्चन करो। समझ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग से बार बार बचना है। पेपर का लेवल देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पेपर दे पूरे पेपर को देखना है। आप पूरे पेपर को देखोगे 2 मिनट में देखना है। 2 मिनट में कैसे देख सकते हैं भाई, मेरा कहने का मतलब है सब पर्सन छपे हुए हैं बिल्कुल, और ये भी चेक कर लेना है कि पर्सन मिक्स में आए हैं या अलग अलग पार्ट में बैठे हुए हैं। क्यों, हमारी भर्ती में तो अलग अलग आए थे, जबकि पिछली भर्ती में मिक्स में आए थे। तो मिक्स में आए तो आपको पर्सन को किस प्रकार करना है, ये रणनीति आपके पास अभी फिक्स हो जानी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये इसलिए ध्यान रखना है भाई, उल्टी या उल्टियाँ वोमिटिंग वगैरह ये हो जाती है, जिसकी वजह से अगर 5-10 मिनट भी अगर आप कमरे से बाहर रहते तो फिर आपका माइंड इसी प्रकार काम करने लग जाता है, नेगेटिव सोचने लगता है, मेरा तो नहीं होगा, आप क्या होगा, पेपर छूट गया, ऐसी बातें आपके दिमाग में विचार आ सकते हैं। तो छाछ दही दूध जो भी खाते हो बिल्कुल घर का खाना खाना है। परीक्षा में निर्धारित समय से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि सेंटर क्या पता कहाँ है क्या है। कई बार ये गूगल हमारे हमारे सेंटर पर ये हो गया था, गूगल ये जो आपको मैप बता रहा है वो कुछ को दूसरा रास्ता दिखा देता है। समझ रहे हो, तो दूसरा रास्ता दिखा, आपको पहले ही पहुंचना है। इसके लिए एडमिट कार्ड आपने निकाल लिए होगे, ओएमआर ओएमआर में बिल्कुल अपने रोल नंबर बिल्कुल सही बनने हैं, देख देख के बनने हैं। क्योंकि अगर पहले पहले झटके में अगर आप रोल नंबर का एक पॉइंट भी गलत भर दिया तो पूरे पेपर की ऐसी तैसी हो जाएगी, आपके दिमाग में बार बार वही कचरा भरा रहेगा कि पेपर में चाहे आप कितना भी आ रहा हो कितना नहीं आ रहा हो, लेकिन दिमाग में वही कीड़ा काम करेगा कि मेरा ये ओएमआर चेक होगी कि नहीं होगी। तो आपको जो ये रोल नंबर है बिल्कुल आप देख देख कर इनको भरे। इसके बाद में गोला बनने की है, तो भाई कई बार गोले को आप तरीके से भरते नहीं हो सकता वो ऐसे भी चेक ना हो, तो भाई गोले को पहले बाउंड्री को भर लो, इसके बाद में अंदर से भर लो टकाटक। समझ रहे हो, इसके बाद में देखो, आपके साथ वाले से कोई मतलब नहीं रखना है। आपके कमरे में कौन साथ भर रहा है कौन साथ नहीं भर रहा है, कौन पहले क्या कर रहा है, आपको अपने पेपर पर कंसंट्रेट होना है, क्योंकि आपने 6 महीने मेहनत की है। आप है किसी दूसरे के भरोसे नहीं है। एक्यूरेसी की बात करता हूँ, एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी ही करनी है। माइनस मार्किंग मैंने पहले भी कहा, अगर माइनस मार्किंग ज़्यादा करोगे तो आंसर की मिलाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि अब मैं हो सकता है आपको कई भाइयों को बुरा लगता हो, तो भाई आप बिल्कुल शुद्धता से ही करें, जितना कम नेगेटिव करोगे उतना सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद में बात कर रहा था, ये स्वास्थ्य वाली मैंने बता दिया। पेपर कठिन आ गया तो क्या करें, मान लो शुरू के कई बार ये होता है कि मान लो हमारी सीरीज आती है, उसमें उसमें क्या होता है, वो पेपर हार्ड दे देता है, या 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन शुरू के 20 क्वेश्चन हार्ड आ जाए। ऐसे तो है तो नहीं कि 20 क्वेश्चन भी तो हार्ड आ सकते हैं, हो सकता है हार्ड ना हो, लेकिन वो 20 क्वेश्चन में से आपको कुछ भी मतलब 5-7 क्वेश्चन ही आ रहे हो। तो इस प्रकार मतलब दिमाग में इस प्रकार का कचरा बिल्कुल नहीं बनना है कि पेपर हार्ड आ गया, मेरे तो कंपटीशन से बाहर हो रहा हूँ। भाई पर्सन अगले ने 150 दिए हैं, 150 दिए हैं। दूसरी बात, आप पेपर देखकर पहला पेपर देखकर जैसे बाहर आओ, तो ये ऐसा दिमाग में नहीं है कि मैं इसके आंसर की मिला लूँ। भाई यूट्यूब मोबाइल को कुछ खोलना ही नहीं है, आपको अपने हिंदी इंग्लिश के पेपर पर ध्यान देना है, आपका वो पेपर कैसा ही गया हो। क्योंकि ये तो है नहीं कि पहले पेपर में आपका खराब हो गया, दूसरा पहले पेपर में अगर 40% क्रॉस कर गया, दूसरे पेपर में आप बहुत ज़्यादा बेस्ट भी कर सकते हो, यही भी तो है ना। तो पहले पेपर की वजह से दूसरे पेपर पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो, तो आपको पूर्णतया कंसंट्रेट होना है, अपने आप पर ध्यान देना है। आप में जोश जुनून ये एनर्जी, जिस प्रकार आपके पीछे सूरज जब भर्ती आई थी, आपने तैयारी शुरू की थी, तो आप में कितना वो पोटेंशियल था, कितनी एनर्जी थी, उसी प्रकार से ही आपको फिर से लगे रहना है। आप भाई 2-3 दिन का समय है। कई भाई बोल रहे हैं कि सर मेरे गणित में नहीं आ रहे हैं, मेरे गणित में ये टॉपिक छूट गया है, ये गणित में नहीं आ रहा। भाई सब अच्छा होगा, बेस्ट होगा। आपने जितना पढ़ा है उसमें अपना अपना बेस्ट दो। ये नहीं है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसे गलत कर रहे हो तो थोड़ा सा वो मुश्किल है। एजुकेशन गलत कर दोगे तो भी मुश्किल हो सकता है। एजुकेशन अब एक मेरा कहने का मतलब, अगर ये पेपर ट्रेंड वाला ये चल रहा है कि नए न्यू ट्रेंड, भाई अगर आपके बेसिक ही अच्छे है ना, तो फिर कितना ही ट्रेंड बदल दो अगला, वो सब सही हो जाएगा। समझ रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि आपको पढ़ना है। जी, वो कई बार देता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा सही, तो उसको अंडरलाइन करना है। हाँ नहीं, इन सबको देखना है, कथन एक सही है, कथन दो सही है, एक व दो सही है, इन सबको आपको अंडरलाइन करते रहना है। आपको पूछ कई बार पर्सन बड़ा दे देता है, वो आधा आधा पेज भर भर के दे देता है। अब उसको पेपर थोड़ी देना है, पेपर तो हमें देना है। वो तो अपने अकॉर्डिंग बना दिया पेपर, जो भी बनाना। हमें गलत है जो पूछा क्या है उस पर आपको अंडरलाइन तुरंत ही कर लेना है, ताकि आपको बाद में पता चले। क्योंकि उतना बड़ा पर्सन पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी कि वो गलत पूछ रहा है सही पूछ रहा है, उसके चक्कर में भी आपके गलत हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप पॉजिटिव रहे, माँ सरस्वती आपके यहाँ ऋण कभी उधार नहीं रख सकती, क्योंकि आपने मेहनत की है, और मेहनत करने वालों के लिए सफलता कदम चूमती है। समझ रहे हो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे टेलीग्राम पर जो क्विज के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, अगर आपको समय है, आप पूर्णतः पॉजिटिव है, तो उनके आंसर दे दिया करो। मैं मेरी तरफ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस प्रकार यही प्रश्न आएंगे। अब ये न्यू ट्रेंड वाले पता नहीं किस प्रकार दौड़ रहे हैं,
मेरा तो ये था, मैंने आज तक न्यूट्रिएंट का कोई देखा नहीं है क्वेश्चन, फिर भी मेरे न्यूट्रिएंट की मैं गारंटी लेता हूँ मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, अगर क्योंकि बेसिक को सही होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरा विश्वास है आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप तो अब बस 3 दिन अपने आप को पूर्णतया शांत चित्त से अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो। सेंटर पर आपको पहले ही पहुंचना है, आपको 1 घंटे पहले ही कमरे में बैठ जाना है, ताकि आपके वो चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो जाए, समझ रहे हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।